इधर शिमला में अग्निपथ योजना पर सियासी कोहराम। कांग्रेस विधायक धनीराम शांडिल से खास बातचीत की है खबरें अभी तक ने, जिसमें उन्होंने कहा कि ये भर्ती योजना युवा विरोधी है। एक अच्छा फौजी तैयार करने में सालों लग जाते हैं। मैं खुद आर्मी ट्रेनिंग सेंटर का इंचार्ज रहा हूं। 4 साल बाद 75% फौजी लौटेंगे घर, तब उनके भविष्य का क्या होगा? धनीराम शांडिल ने ये तमाम तरह के सवाल उठाए हैं। आपको बता दें कि विपक्षी जो पार्टियां हैं वो भी इस योजना का विरोध कर रही है और युवाओं के साथ प्रदर्शन कर रही है। इसी बीच ये बड़ी खबर हम आपको बता रखे हैं, जहां पर धनीराम शांडिल ने बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं खुद आर्मी सेंटर में रहा हूं। एक अच्छा फौजी तैयार करने में सालों लग जाते हैं। तर्क दिया जा रहा है, केंद्र सरकार के मंत्री भी कह रहे हैं, सेना के अधिकारी भी कह रहे हैं कि एक यंग आर्मी बनाना चाहते हैं, इसलिए सो एज जो 35 साल तक की होती थी उसको कम करने की कोशिश इसके जरिए हुई है। आपको लगता है कि ये ज़रूरत है या इस तरह की ज़रूरत महसूस की जा रही थी पहले भी कभी? देखिए, यंग आर्मी तो हमेशा ही रहती है। मैं जानता हूं कि हमारे देश की जनसंख्या में लगभग 60 से 65 साल युवा वर्ग होता है, जो आप समझते हैं कि 18 और 35 साल के बीच के क्षेत्र का हो। और उसी प्रकार से हम जब रिक्रूटमेंट करते हैं, रिक्रूटमेंट पॉलिसी आधार पर भी यंग ही लड़के आते हैं, तो हमारी आर्मी हमेशा यंग रहती है। और ऐसा कभी नहीं होता कि ऑलमोस्ट जो सीनियर मोस्ट जनरल भी होगा वो भी 60, 61, 62 बड़े एक्सटेंशन के बाद होता है, वरना 58, 54, 53 में ब्रिगेडियर और मेरे जैसे लोग जो हैं 54 में बाहर आ जाते हैं इस रैंक पे। तो आर्मी हमेशा यंग रहती है। आर्मी कभी भी एजड लोगों के साथ नहीं बनती। अभी का भी जो क्रम है, हमारे को तो दुख इस बात का हुआ कि 4 साल की सर्विस के बाद इनको ये बताया गया कि 75% जो लोग लिए जाएंगे वो घर में भेज दिए जाएंगे। उनको क्या अश्योरेंस है, क्या वो करेंगे, ये सबसे बड़ा चिंता का विषय है। और 25% को तो खैर ये ट्रेन करेंगे। आज उनकी बेस्ड ऑन देयर मेडिकल और फिटनेस और दूसरी जो मान्यताएं रखेंगे, जो भी नॉर्म्स रखेंगे, उसके आधार पर उनको रख लेंगे। तो पहले ही इसमें ये यंग आर्मी किस प्रकार से रखना, कौन सी यंग आर्मी? अभी भी तो यंग आर्मी होती है। हमारा जो दिए होते हैं वो तो बल्कि अभी इन्होंने 2 साल बढ़ाए हैं, वो भी मुझे लगता है कि एक लोभ दिया है, उससे ये समस्या हल होने वाली नहीं है। अगर 21 बजाय इन्होंने 23 भी किया तो जिन लड़कों को उनका तो पता ही नहीं उनके पर्चे देने उनके नहीं देने, तो अभी इतनी सारी लिस्टों को बनाना पड़ेगा। मुझे तो शायद अपने जवानों जितने बेचारे हुए उनकी शायद लिस्ट ना बनानी पड़े, राजनाथ सिंह जी को स्वयं भेजूंगा ताकि उनको चांस तो मिले। उन बेचारों ने तैयारी की है। गरीब माँ बाप के बच्चे सोलन जैसी जगहों में रहना और किराए पे मकान लेना, कभी कहीं कहाँ ठहर रहे, इस प्रकार से। एक बात जो खास तौर पर भाजपा की बात करें या भाजपा के जो सरकार के लोग हैं उनकी बात करें, वो कह रहे हैं कि इस पूरे मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस या जो बाकी विपक्षी दल हैं वो युवाओं को भ्रमित कर रहे हैं, उनको सही जानकारी नहीं दे रहे हैं और पॉलिटिक्स इसमें एक तरह से हो रही है। आपको लगता है ऐसा जो है ऐसा करने की ज़रूरत है? इसमें सरासर गलत स्टेटमेंट दी है। किसी भी प्रकार से कोई भ्रमित नहीं कर रहा। हमारे युवा लोगों को हमेशा ठीक ही चीज़ बतानी चाहिए। अगर युवा लोगों को पता है कि 4 साल बाद 75% घर आएंगे तो कौन भ्रमित करेगा उनको? और भ्रमित करने की आवश्यकता क्या है? उनको किसी ने नहीं बताया कि उनको आक्रोश इतना था। आप देख रहे हैं, मैं तो अपने सीनियर ऑफिसर से बात कर रहा था, हेडक्वार्टर में बात कर रहा हूँ कल से लेके। बहुत सी जगहों में ट्रेन जला दी, कहीं पर नुकसान हो गया, अच्छी बात नहीं है। तो जब काम ही ऐसा करेंगे लोग, आप मुझे बताओ ये क्या जरूरत थी? और न जाने किसका ब्रेन चाइल्ड चला है कि भाई आर्मी को यंग करना है और हमने बता दिया कांग्रेस इनको भ्रमित कर रही। कांग्रेस ने क्यों भ्रमित करना? कांग्रेस तो खुद ही अपने जवानों के लिए रोजगार देती रही है। और आर्मी के लिए, जैसे मैंने आपको बताया, इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो नेता हैं, बड़े बड़े महान पदों पर रहे हमारे, खासकर जो प्राइम मिनिस्टर देश के रहे, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे, चाहे इंदिरा जी रहे, चाहे राजीव जी रहे, ये इलस्ट्रियस प्राइम मिनिस्टर में गिने जाते हैं और इन्होंने इतिहास बनाया है, गोल्डन इतिहास रचा है। तो कभी हमारे लोग कभी भी जवान लोगों को किसी प्रकार का कोई भ्रमित नहीं कर रहे हैं। ये मसला ही बहुत गलत है और सरकार को इसको वापस लेना चाहिए। और इस स्टेप को जितना जल्दी वापस लेंगे, लोगों को आश्वस्त करेंगे, देश में शांति बहाल होगी और हम समृद्धि की ओर बढ़ेंगे, ऐसा मेरा मानना है।
बिल्कुल, ये थे रिटायर्ड कर्नल धनीराम शांडिल जो सोलन से कांग्रेस के विधायक हैं। इन्होंने कहा कि जो ये अग्निपथ योजना है ये युवाओं के साथ धोखा है और तुरंत प्रभाव से केंद्र सरकार को इस योजना को वापस लेना चाहिए, इसको एक तरह से निरस्त करना चाहिए। और ये भी कहा कि ये खुद जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह उनको पत्र भी लिखेंगे। युवाओं ने जिन्होंने रिटर्न टेस्ट देना था वो रिटर्न टेस्ट नहीं दे पाए हैं, उनका मसला उनसे उठाया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष शर्मा के साथ प्रदीप ठाकुर, शिमला।